क्या आपने कभी ऐसा जलप्रपात देखा है जहां प्रकृति स्वयं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती है, जहां गिरती हुई जलधारा, गुफानुमी चट्टानें और भगवान शिव मिलकर ऐसा अद्भुत दृश्य रचते हैं जिसे देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित प्रकृति और आस्था के अद्भुत संगम देवनाला जलप्रपात के दर्शन करने के लिए आपको डिंडोरी मंडला मार्ग में सक्का नामक क्षेत्र के कचनारी नामक गांव में आना होगा। कचनारी नामक गांव में आते से ही आपको एक यहाँ पर बोर्ड दिखेगा, या आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि देवनाला कहाँ पर है, वो आपको मार्ग बता देंगे। देवनाला मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित एक खूबसूरत और प्राकृतिक जलप्रपात है। आज मैं इसके दर्शन करने के लिए आया हूँ और एक गुफानुमा जलप्रपात है ये। उस गुफे के ऊपर से जो है जल का प्रवाह होता है और नीचे शंकर जी का खूबसूरत सा मंदिर है। तो दर्शन करते हैं आज इस पवित्र जगह के। कुछ ऊंचाई पर से हमें नीचे जाना होता है। पीछे एक दीदी का रेस्टोरेंट था जिसमें मैंने नाश्ता किया और अपना सारा सामान वहीं पर रख दिया। कैमरा लेकर के नीचे उतर रहा हूँ। जलप्रपात की आवाज़ मेरे कानों तक गूंज रही है और ये एक वी शेप में शायद बनता हुआ एक जलप्रपात है। इसको देखने के लिए आज हम लोग आए हैं। और ये जलप्रपात का जो जल है, ये जल भी मानवदा जी के किनारे तक जाता है और मानवदा जी में संगम करता है। डिंडोरी ज़िले में जितने भी छोटी नदियाँ होती हैं उन्हें नाला कहते हैं, इसीलिए इसे देव नाला कहते हैं। थोड़ी सी बड़ी नदी होती है तो ही उसको नदी बोलते हैं, अन्यथा उसको देव नाला कहते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह ये। देखिए आप, वट वृक्ष यहाँ पर कितना ही प्राचीन और कितना ही सुंदर। मध्य प्रदेश सरकार इसको योग केंद्र के रूप में भी डेवलप करने वाली है। अखंड ज्योति देव स्थल देवनारा। अच्छा, तो यहाँ पर अखंड ज्योति भी जलती है। कुंड की गहराई अधिक होने के कारण गहरे पानी में स्नान करना मना है। यहाँ पर एक कुआं भी है। इस कुएं से आप जलपान कर सकते हैं। किनारे किनारे मेरा जलप्रपात, और यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर मुझे दिखाई दे दिया है सामने। पहले जलप्रपात से होकर प्रवाहित होते ही पवित्र जल को देखते हैं। ऊपर 3-4 नाले हैं छोटे छोटे जो इस देवनाला में आकर के मिलते हैं और ये जगह जो है फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसको देवनाला बोला जाता है। और ये है वो पवित्र जगह, वो पवित्र स्थान जो अपने आप में दिव्य है, खूबसूरत है और बहुत ही मनमोहक है। मानवदा जी की परिक्रमा में जब आप सड़क मार्ग से सक्का होकर पहुंचते हैं तो सक्का के जस्ट अंदर ही ये देवनाला है। मेरी आंखें जो देख पा रही हैं शायद आपको वो दिखाई ना दे रहा हो। बहुत ही खूबसूरत ये देवनाला। कितना ही सुंदर ये जलप्रपात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वी बन रहा हो, उसके बीच से जलप्रपात बन रहा हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई काफ़ी लंबी है। बहुत बड़ी एक गुफा है और ये गुफा की ऊंचाई लगभग 9 फीट की है। 9 फीट की ऊंचाई में यह गुफा बना हुआ है। और अगर आप इस प्राकृतिक और इस पूरे वातावरण का आप आनंद लेने के लिए इस जगह पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिंडोरी पहुंचना होगा और डिंडोरी से मंडला रोड पर आना होगा, या फिर आप मंडला से डिंडोरी की तरफ जब आएंगे तो सक्का करके जगह है, मैंने इसका लोकेशन डाल दिया है, उस पर आकर आपको यहाँ पर आना होगा और ये देवनाला वाटरफॉल के आपको दर्शन करने होंगे। बहुत ही आध्यात्मिक, सुंदर और बहुत ही प्रभावित जगह है ये। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान है। ये नीचे एक मूर्ति है, भगवान शंकर जी विराजमान है इसमें। और इस पूरे वाटरफॉल के
जो ये चट्टान है, इस पूरे चट्टान से जल जो है रिस रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जल पूरे चट्टान से निकल रहा है और ये 24 घंटे भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है। और इसे कहते हैं प्रकृति के द्वारा भगवान की, ईश्वर की पूजा करना। यही जलप्रपात जो है ये सीधे निकलते हुए जाता है और माँ नर्मदा जी में संगम करता है आगे। मैंने 2 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की है और एक एक घाटों के बारे में, उनके तीर्थ स्थल के बारे में और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है, जो मेरी YouTube के शॉर्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। जलाभिषेक हो रहा है, सामने हमारे महादेव बैठे हैं। कितनी अच्छी बात है कि मैं अब इस गुफा में भी प्रवेश कर सकता हूँ। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं इस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। और कितना ही बड़ा ये वाटरफॉल है, कितनी ही बड़ी गुफा है ये। अब ये पास में खड़ा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ही अद्भुत। इसकी बारीकी को देखिए आप, किस तरह चट्टानों से जलप्रपात जो है वो रिसता हुआ नीचे गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं अगर बारिश आ जाए तो आप बारिश से पूरा बच सकते हो। और इस जगह पे तो अद्भुत ही दृश्य है। चलते हैं उसके अंदर और नज़ारों का आनंद लेते हैं। और ये गुफा क्षेत्र है, बहुत ही गहरी गुफा है और 9 फीट की गुफा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि मैं 6 फीट लगभग का हूँ और ये 9 फीट, वाकई 9 फीट है। कितनी तेज झरने की शोर आ रही है। प्रभु यहाँ विराजमान है और ये दृश्य देखिए, अद्भुत अद्भुत नज़ारे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। और आज मैं तृप्त हो गया हूँ ये नज़ारे देखकर। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं ये। और भगवान महादेव यहाँ पे विराजमान। भगवान कितने ही सुंदर नजर आ रहे हैं और ऐसी अद्भुत, यही है प्रकृति और ईश्वर ही प्रकृति है। और भगवान महादेव कण कण में विराजमान है, कण कण में। कितनी बड़ी गुफा है ये और 1% भी इसमें डर नहीं है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर साक्षात यहाँ पे विराजमान हो। देवनाला की इस पवित्र भूमि के दर्शन कर अब मैं बढ़ रहा हूँ मंडला की ओर। देखते हैं आगे कौन सा और तीर्थ मुझे देखने को मिलता है जो मेरी आंखों को सुकून देगा, जो मेरे मन को पवित्र करेगा। और देवनाला के पास ही ये एक छोटा सा वाटरफॉल बनता हुआ। अद्भुत बात ये है कि इस वाटरफॉल का पानी यहीं तक आता है और यहाँ से लुप्त हो जाता है। कहीं पर भी पानी नहीं है और इसके जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। ये अद्भुत है, प्रकृति का यही नज़ारा है। और शायद ये अंदर ही अंदर यह पानी इस जगह पर आता है। ये प्राचीन वृक्ष वृक्ष हैं जिनके दर्शन अब हम करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मंदिर भी देखने को मिल रहे हैं। करते हैं प्रभु के दर्शन। यहाँ भगवान शिव विराजमान है और ऊपर किसी बाबा जी की कुटिया बनी हुई है और सामने भी भगवान शिव ही विराजमान है। चारों तरफ शिव ही शिव है। प्रकृति के बीच में शिव का होना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव ही प्रकृति है और प्रकृति ही शिव है। भगवान हनुमान जी के आप सब दर्शन करें। इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीच से अभी निकल के मैं पहुंच रहा हूं मंडला की ओर। बहुत ही दिव्य अनुभव है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और डिंडोरी की एक एक भूमि
और मंडला की एक एक भूमि पवित्र है। मैं इस बात को बहुत गहराई से जानता हूँ। और ये देवनाला जिसका पानी आगे बढ़कर जाता होगा माँ नर्मदा जी से के साथ मिलता होगा। माँ नर्मदा जी बिल्कुल 1 किलोमीटर पास से ही निकल रही हैं, परंतु बहुत कीचड़ का रास्ता है और अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो निकलते हैं किसी और डेस्टिनेशन में, किसी पवित्र जगह में जहाँ भगवान के दर्शन करेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे नर्मदे हर जीवन भर।